दादी माता। हाँ जाओ। देवकीदास, गुरु पिता का आदेश है कि आगे से अगर तुम्हारी चोरू के साथ कोई छेड़खानी करे तो अपनी रक्षा खुद करनी सीखो। मैं वादा करता हूँ गुरु साहब जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अजीत सिंह जी, जिन्होंने मेरी मदद के लिए आपको भेजा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुझारवीर जी ने तो आज कमाल कर दिया। मैं गुरु पिता को बताने गया था। अजीत सिंह, जुझार सिंह तो आज पता नहीं क्या खा कर आया है। ये तो किसी के भी पाँव नहीं टिकने दे रहा। मेरा छोटा वीर अब जवान होता जा रहा है। वीर जी, मेरी तलवारबाजी शुरू करवाओ। उस्ताद जी भी यही महसूस करते हैं। जुझार सिंह के शरीर में अब काफी फुर्ती है। तलवारबाजी के कई गुर तो मैंने अपने आप सीख लिए हैं। आप चाहो तो देख सकते हो। अच्छा जी। मेहर सिंह जी, ठहरिए, तलवार मुझे दीजिए। मेरे छोटे भाई ने कितने गुर सीख लिए हैं ये मैं खुद देखना चाहूंगा। लगता है वीर जी कि मैं मैदाने जंग में दुश्मन के हाथ पकड़ी तलवार को गिरा सकता हूँ। सोना भट्टी में तप चुका है, अब इसके कहने बनाना शुरू कर। लेकिन याद रहे, सिंह की कृपा करने के लिए उठती है, जुल्म करने के लिए नहीं। गतका जल्दी जल्दी सीखना, तभी मेरी बारी जल्दी आएगी। जाओ वीर जी, मैं नहीं बोलता आपके साथ। हमने मेरी तरफ की बात नहीं की, जुझारवीर जी का साथ दिया। कैसे भाई? उनकी शिकायत पर आप गुदगुदी करने लगे। मेरे मिर्चों वाले हाथ अपनी आंखों को लगाकर तो देखो पानी निकलता या नहीं। वीर जी, फतेह सिंह का दिमाग बहुत चलता है। हम इसे बाकी सेवकों की तरह संस्कृत पढ़ने काशी भेजेंगे। नहीं वीर जी, मैं आप सबको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर नहीं जाना तो संगत की सेवा करनी पड़ेगी, भाई कन्हैया से भी बढ़कर। वीर जी, एक बार आप भाई कन्हैया जी के बारे में सुनाते सुनाते रुक गए थे। क्या बात थी वो? मैं बताता हूँ वीर जी। एक बार एक सिंह ने आकर शिकायत की, गुरुजी, युद्ध के बाद भाई कन्हैया जी जख्मी तुर्कों को भी पानी पिलाते हैं। भाई कन्हैया ने फिर कहा, गुरुजी, आपके सिंह शस्त्र चलाकर दुश्मन मारते हैं और मैं उनको पानी पिलाकर दुश्मन ही मारता हूँ। गुरु पिता ने मुस्कुरा कर कहा, कन्हैया, अब से मरहम पट्टी भी साथ लेकर जाया कर। मैं भी गुरु पिता जैसा सन सिपाही बनूंगा। ये क्या गंगू, मैंने तुम्हारे पास बच्चों के लिए घी शक्कर भेजी थी, तू वैसे ही वापस ले आया। मैं क्या करता माता जी, आपके चारों लाल तो अंदर से दरवाजा बंद करके बैठे हैं। कहते हैं शाम तक हमें कोई ना बुलाए। ये जब भी चारों इकट्ठे होते हैं नया ही रंग ले आते हैं। माता जी, आपको पता है इस पर ये क्या करना चाहते हैं? कल मेरे पोते दरबार में उस आत्मा रूपी परमात्मा के बारे में गुणगान करेंगे, जिसके आने से धरती का अंधेरा छटा और रोशनी हो गई। देखा, मेरे पोतों ने खुश कर दिया मेरे लाल को।
ये खुशियों का मेला हमारे घर हमेशा हंसता बसता रहे। पर ये रौनकें बहुत दिनों तक नहीं रही। मुगलिया सल्तनत लोगों को जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए कहती थी और दशमेश पिता का सजाया खालसा पंथ उसका विरोध करता था। इसलिए हर धर्म और हर जाति के लोग गुरुजी के साथ जुड़ते हैं और फक्र महसूस करते हैं। उनकी बढ़ती ताकत मुगलिया हुकूमत और पहाड़ी राजाओं की परेशानी का सबब बनती जा रही थी। सूबा सरहंद वजीर खान को शरद ऋतु में पसीने आ रहे थे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हम गुरु और उसके सिंगों से कई लड़ाइयां हार चुके हैं। 1 लाख फौज दिल्ली से और मंगवाकर इनका सफाया करवाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक आदमी की मौत के साथ खालसा पंथ की कमर भी टूट जाएगी। मैं समझ गया हुजूर, लेकिन उस गुरु के साथ टक्कर कौन लेगा? मुगलिया सल्तनत का सबसे ताकतवर सूरमा पेंडे खान। अपनी फौजों को क्यों मरवाता है? चल, तू और मैं आपस में दोनों लड़कर जंग का फैसला कर लेते हैं। गुरु साहब ने 5 प्यारों से आज्ञा मांगी। फिर तैयार हो जा गोविंद। खालसा कभी पहले वार नहीं करता। ललकारा तूने है पेंडे खान, वार मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं, पहला वार तू कर गोविंद। गुरु साहब ने कहा, सोच ले पेंडे खान, अगर वार करने की तमन्ना दिल में ही रह गई तो फिर क्या करेगा? तो फिर बचा अपने आप को। देखो दीना बेग साहब, पेंडे खान का तीर खालसा पंथ की कमर तोड़ने के लिए तैयार है। फिर निशाना लगाने से पहले वाहेगुरु जी को कहा, नर में हर है, हर में नर है, हे निरंकार, हर इंसान में तू आप है, पर इस वक्त मेरे तीर के सामने किसी का अहंकार है। गुरु साहब ने कहा, अपने रब को याद कर ले पेंडे खान। मैं तो सर से पैरों तक लोहे से ढका हूं। पेंडे खान की खबर सुन वजीर खान तिलमिला उठा। उसकी नजर फिर पहाड़ी राजाओं पर पड़ी। वजीर खान ने पैगाम भेजा है कि गोविंद की ताकत को खत्म करने के लिए हम उसके साथ हाथ मिला लें। उस जालिम के साथ हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए, खास तौर पर गोविंद के खिलाफ। हमने उससे जितनी लड़ाइयां लड़ी, हम सबको मुंह की खानी पड़ी। फिर भी गोविंद ने कभी भी तुम्हारी किसी की जमीन के एक टुकड़े पर भी कब्जा नहीं किया। इसमें भी उसकी कोई चाल होगी। बिल्कुल, वजीर खान भी परेशान ना होता तो ये पैगाम ना भेजता। हम सब आपकी राय के साथ चलेंगे राजा अजमेर चंद। मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर आनंदपुर के किले को घेर धावा बोल दिया और जंग शुरू हो गई। 6 महीने बीत गए। शरद ऋतु ने हर तरफ पांव पसार दिए। सिपाहियों में बीमारी फैलने लगी। मुगलों और पहाड़ी राजाओं के खजाने खाली होने लगे। सिपाहियों में बगावत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। किले में भी हालत ठीक नहीं थी। 6 महीने से किले में खाने पीने का सामान ना के बराबर था। भूखमरी इस हद तक फैल चुकी थी कि 100 सिंहों ने गुरु साहब को छोड़ने का फैसला किया। गुरु साहब ने अपनी माताजी को उनके पास बात करने के लिए भेजा।
तुम्हारे गुरु ने तुम्हारी विनती मंजूर कर ली है। बस इस बिदावे पर लिख दो कि तुम उनके सिख नहीं और वो आपके गुरु नहीं। हम लिखने के लिए तैयार हैं। यहाँ अब सिवाय भूखमरी और मौत के अलावा कुछ नहीं। इस किले को छोड़कर जाना ही अच्छा है। अगर कोई और सिंह आज से खुद को सिंह नहीं कहलाना चाहता तो वो भी इनके साथ बाहर जा सकता है।